प्रोफेसर बीएड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। छात्रों, आज हम आप लोगों को कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बताएंगे कि आखिर ये कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है। जैसा कि भारत सरकार ने 1964 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के लिए गठन किया था, जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। कोठारी आयोग देश का ऐसा पहला आयोग था जो अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखकर कुछ ठोस सुझाव देते हुए देश में एक समान स्कूल प्रणाली की वकालत की। एक समान स्कूल प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत उनका मानना था कि अगर देश में एक समान स्कूल प्रणाली लागू किया जाए तो इससे देश में जो धनी वर्ग हैं या जो गरीब वर्ग हैं या जो वंचित वर्ग हैं, इनमें आपस में भेदभाव मिटेगा और सब लोगों को एक साथ शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। यानी इसकी जो मूल धारणा है कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सब का जो आधार होगा एक योग्यता के आधार पर इसमें प्रवेश दिया जाएगा। इसके तहत उन्होंने बिना किसी वर्ग, जाति, धर्म में भेदभाव किए इन विद्यालयों के स्थापना की बात की। इसमें शिक्षा में गुणवत्ता की बात की कि ऐसे विद्यालयों की स्थापना कर समाज में एक समन्वय स्थापित किया जा सकता है कि इस तरह के विद्यालयों में समाज के सभी वर्ग हों, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे वो अमीर वर्ग के हों, गरीब, इसमें किसी प्रकार से वंचित वर्गों या गरीब वर्गों के बच्चों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, उनमें हीनता की भावना नहीं आएगी और सब लोगों को एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का एक अच्छा प्रयास होगा, एक अच्छा अवसर मिलेगा, समन्वित रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत जैसा कि हम बात करते हैं कि कोठारी आयोग ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नेवियर हट स्कूल की बात की। उन्होंने एक पड़ोसी विद्यालयों की स्थापना की बात की। इन पड़ोसी विद्यालयों की स्थापना के अंतर्गत विभिन्न मोहल्लों में ऐसे स्कूलों की स्थापना की बात हुई, जिससे कि सब में हर तरह के बच्चों को एक साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करें। और पड़ोसी स्कूलों के पक्ष में बात करते हुए शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने इसके पक्ष में कुछ मूल बातों के उन्होंने बताई। इसके अंतर्गत विद्यालयों में सामाजिक अलगाव को समाप्त करने के लिए अच्छी शिक्षा, जिसके अनुसार एक पड़ोसी विद्यालय बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा का एक आवश्यक अंग समान लोगों के साथ मेल जोल है। दूसरी बात, इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि इन स्कूलों की स्थापना से धनी या विशेषाधिकार युक्त व शक्तिशाली लोग सार्वजनिक शिक्षा में रुचि लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो सार्वजनिक शिक्षा है इसमें सुधार होगा, इसमें गुणवत्ता आएगी। इस प्रकार से 1986 की नीति की समीक्षा करते हुए राममूर्ति समिति ने भी समता व सामाजिक न्याय की सुरक्षा के कदम के रूप में पड़ोसी स्कूलों के क्रियान्वयन पर बल दिया है, जिससे ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें हम सभी लोगों को एक समन्वित शिक्षा दे सकें, एक अच्छी शिक्षा दे सकें, इस प्रकार का प्रयास था कोठारी शिक्षा आयोग का। ठीक होगा।